खुदावंद यीशु मसीह जिसका ये दावा है कि वो हिकमत के बादशाह सुलेमान से भी बड़ा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी पहली से 11वीं आयत में एक वाक़े का जिक्र है कि जिसमें एक जिनाकार औरत को जो कि इस जिनाकारी की हालत में इस अमल को करते हुए पकड़ी जाती है, यीशु मसीह के सामने लाया जाता है और खुदावंद यीशु मसीह से पूछा जाता है कि मूसवी शरीयत में लिखा है कि ऐसी औरत को जो है वो संसार किया जाए, तो तू इसके बारे में क्या कहता है, तेरी इस बारे में क्या राय है। तो यीशु मसीह उनके सवाल का जवाब देने की बजाय झुककर जमीन पर कुछ लिखने लगते हैं। तो एक सवाल पूछा जाता है कि यीशु मसीह ने जमीन पर क्या लिखा। अब इस बात पर गौर करने के लिए चंद एक बातें हैं, मैं चाहता हूं कि हम उन पर गौर करें, तो उसके नतीजे में हम किसी हद तक इस बात को समझ भी पाएंगे कि यह सारा वाकया दरअसल किस बारे में है, और यह बात भी कि इस तरह के जो हवाला जात होते हैं उनको हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो पहली चीज हमने जहन में रखनी है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि जिस जमाने में यह बात हो रही है। और ये वो दौर था कि जब बनी इस्राइल का मुल्क जो है, अभी जो यहूदिया का इलाका है, ये अभी आजाद एक मुल्क नहीं है, बल्कि ये एक कॉलोनी है सल्तनत रोमा की। सल्तनत रोमा का इस पर कब्जा है और इस स्टोरी को समझने के लिए ये बात बड़ी जरूरी है, क्योंकि सल्तनत रोमा जब इस इलाके पर हुक्मरानी कर रही है तो यहां पर उन्होंने अपना एक गवर्नर भी रखा है जिसका नाम हम जानते हैं कि पुंतस पिलातुस है। और रोमियों ने यहूदियों को यहां तक तो इजाजत दी है कि वो अपने रसूमात के मुताबिक इबादत कर सकते हैं, और अगर कोई छोटा मोटा मामला उनकी शरीयत से मुतालिक हो तो उसका फैसला भी कर सकते हैं। लेकिन उनको यह इजाजत नहीं थी कि वो किसी को कैपिटल पनिशमेंट या सजाए मौत दे सके, जैसा कि खुद हम यीशु मसीह के मामले में भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया तो अगरचे के यहूदियों की सदर अदालत ने इस बात का फतवा दे दिया कि यीशु मसीह जो है वो मौत के लायक है, लेकिन उन्होंने खुद से यीशु मसीह को सलीब नहीं दिया बल्कि उन्हें इजाजत लेना पड़ी। और जब पिलातुस ने हुक्म जारी किया तभी यीशु मसीह जो है उनको सजाए मौत या सलीब की सजा दी गई। तो इस तरह से मूसवी शरीयत के मुताबिक तो ऐसी औरत जो है उसको सजा दी जा सकती है, संसार किया जा सकता है। लेकिन चूंकि रोमी इस इलाके में है तो यह बात मुमकिन नहीं है कि किसी तरह से इस तरह किसी को सजाए मौत दी जाए। तो अब सवाल फिर हमारे लिए उभरता है कि अगर वो सजाए मौत दे ही नहीं सकते थे तो फिर वो इस औरत को यीशु मसीह के पास क्यों लेकर आए। तो इसका जवाब खुद यही हवाला देता है, यानी कि जब आप यूहन्ना 8 बाब उसकी 6ठी आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूं लिखा है, उन्होंने उसे आजमाने के लिए यह कहा क्योंकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। तो ये आयत हमें वाज़े तौर पर बताती है कि इन लोगों का मकसद असल में यीशु मसीह को फंसाना था, यीशु मसीह पर किसी तरह का मुकदमा कायम करना था। अब शायद आपका सवाल ये होगा कि इस मामले से यीशु मसीह को किस तरह से फंसाया जा सकता था। तो जैसे मैंने कहा कि एक तरफ तो मूसवी शरीयत है जो इजाज़त देती है कि ऐसी खातून को जो है वो संसार किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ रोमी कानून है जो इस बात को रोकता है। तो अब अगर यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं इस औरत को छोड़ दिया जाए, तो फकी और फरीसी जो है ये जो मजहबी ग्रुप है उनको भड़काएंगे और कहेंगे कि देखें ये शख्स जो है ये मूसवी शरीयत को मानता नहीं है, ये उसको अंडरमाइन करता है। और अगर यीशु मसीह कहते हैं कि इसको संसार किया जाए और अगर इसको औरत को संसार बाद में कर दिया जाता तो फिर भी इल्जाम यीशु पर आता। रोमी हुकूमत यीशु मसीह को मुजरिम ठहराती कि जब सजाए मौत कोई दे नहीं सकता है तो तुमने इस तरह का फतवा क्यों जारी किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसी तरह का सवाल है जैसा उन्होंने पूछा था कि कैसर को जिजिया देना रवा है या नहीं, तो यहां पर भी हमें यही सूरत हाल नजर आती है। और इस हवाले से जो तीसरी दिलचस्प बात सामने आती है वो यीशु मसीह का रद्द अमल है कि यीशु मसीह उनके सवाल का जवाब देने की बजाय झुककर जमीन पर उंगली से कुछ लिखने लगते हैं। और दरअसल आज का जो सवाल है वो भी इसीलिए पूछा गया है क्योंकि ये तो हमें पता है कि यीशु मसीह कुछ लिखने लगे, लेकिन ये नहीं हमें पता है कि यीशु मसीह लिखने क्या लगे। तो अब इस हवाले से अगरचे कि मुख्तलिफ तरह की राय पाई जाती है, लेकिन जो आम एक कॉमन एक आप कहेंगे व्यू है वो ये है कि यीशु मसीह जो है वो किसी तरह की कोई आयत लिख रहे थे। अब इस पर इत्फाक नहीं है कि यीशु मसीह कौन सी आयत लिख रहे थे। बाज़ का ख्याल है कि यीशु मसीह यिर्मयाह 17 बाब 13 आयत लिख रहे हैं जिसमें लिखा है कि चूंकि इन
लोगों ने आबे हयात का जो चश्मा उसे रद्द कर दिया है, इसलिए तूने उनके नाम जो है वो खाक में मिला दिए हैं। अब उर्दू ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे आप तो एग्जैक्ट ये अल्फाज नहीं लिखे हैं, लेकिन इंग्लिश में बड़े वाज़े तौर पर यही अल्फाज हैं। और इसी तरह इब्रानी जो मतन है उसमें भी यही है कि उनके नाम जो है तो उन्हें खाक में मिला दिए। तो आइडिया ये है कि वो लोग जो खुद इस जुर्म के मुर्तकिब थे उनके नाम यसुम सी लिख रहे थे। सो ये एक नज़रिया है। बास का ख्याल है कि चूंकि यसु ने कहा कि तुम्हें पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह ना किया हो, तो इस बुनियाद पर बाज़ लोगों का ख्याल है कि दरअसल यसुम सी यहाँ पर 10 अहकाम लिख रहे हैं। तमाम उलमा का कहना है कि अगर इस वाले नजरिए को मान लिया जाए तो फिर तो कभी भी किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाले ने कभी ना कभी कोई ना कोई गुनाह तो किया ही होगा। लेकिन फिर D.A. कार्सन जो कि मौजूदा दौर के ना सिर्फ बहुत बड़े एक आलम हैं, बल्कि उनकी जो कमेंट्री है यूहन्ना की इंजील पे वो दुनिया में सबसे मोतबर मानी जाती है। आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं इसे। उनका कहना है कि अगर यूहन्ना के ख्याल में यह बात अहम होती कि यसुम सी जमीन पर क्या लिख रहे थे, तो फिर यकीनी तौर पर यूहन्ना रूहुल कुद्स की रहनुमाई में जरूर हमें बताते। लेकिन यूहन्ना ने हमें नहीं बताया है कि एग्जैक्टली यसुम सी यहां पर क्या लिख रहे थे। तो हमें बजाय इसके कि इस बात पर हम जोर दें कि यसुम सी यहां पर क्या लिख रहे थे, हम ये देखें कि यहां पर वाज़े बात क्या है, किस वजह से वो जो सारे लोग हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब यसुम सी से ये सवाल पूछा गया तो यसु लिखने लगे और फिर लिखते जा रहे हैं, और जो पूछने वाले हैं वो पूछते ही जा रहे हैं कि बता हम इस औरत का क्या करें। तो यसुम सी सीधे खड़े होकर कहते हैं कि तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह ना किया हो। अब ये बड़ा ही अहम नुक्ता है, क्योंकि यहां पर यह नहीं लिखा है कि जो कुछ यसुम सी जमीन पर लिख रहे थे वो उसे पढ़कर बारी बारी चले गए, बल्कि लिखा है कि जो कुछ यसुम सी ने कहा था वो उसे सुनकर बारी बारी सारे चले गए। सो मैं फिर से इस बात पर जोर दे रहा हूं, उसका सबब यह है कि यह बाइबल की तफसीर का एक बड़ा ही अहम असूल है कि जो कुछ बाइबल वाज़े तौर पर कहती है हमने उसको लेना है और उसकी बुनियाद पर बाकी हवाले को समझना है, ना कि जो मुबहम चीज़ है उसको लेकर बाकी हवाले को समझें। तो यहां पर वाज़े है कि यसुम सी ने कुछ कहा है और उसको सुनकर जो है वो चले गए हैं, ना कि जो लिख रहे हैं उसको देखकर वो चले गए हैं। तो अब हमारे लिए अगला सवाल पैदा होता है कि यसुम सी के ये कहने में क्या खास बात थी जिसकी वजह से वो चले जाते हैं। क्या वो इतने ही दयानतदार थे कि उन्होंने कहा कि अच्छा हम तो बड़े गुनहगार हैं और हम यहां से चले जाएंगे। तो उसके लिए ज़हन में रखना है कि यसुम सी ये कोई रैंडम अल्फाज नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ कोई फलसफा यहां पर बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि यसुम सी जो शरीयत में संसार करने का असूल है ये वो बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस्तिस्ना 13 बाब उसकी 6 से 10 आयत में आप एक हवाला पढ़ते हैं जो संसार करने के ताल्लुक से, अगरचे कि वो एग्जैक्टली इस वाले ज़नाकारी के ताल्लुक से नहीं है, लेकिन वहां पर संसार करने का असूल बताया गया। और वहां पर लिखा है कि अगर कोई शख्स हो और उसका कोई अजीज चाहे उससे जो भी करीबी रिश्ता हो, वो उस शख्स से कहे कि आओ हम किसी गैर माबूद की पूजा करने चलें और गैर माबूद को हम पूजें जिसको हम नहीं जानते हैं, हमारे बावजात भी नहीं जानते। तो अब जिस शख्स से ये बात कही जा रही है उसके 2 फर्ज हैं। पहले नंबर पर तो उसने उस शख्स के गुनाहों में शरीक नहीं होना है, उसकी इस जो सलाह है इसको नहीं मानना है और अपने आप को इस गुनाह से बचाना है। और दूसरे नंबर पर फिर उसने इस बात को पब्लिक करना है, लोगों के सामने लेकर आना है कि ये शख्स है जो मुझे बुत प्रस्ती पर माइल कर रहा है। और जब यह बात साबित हो जाए कि वाकई इस शख्स ने ऐसा कहा है, तो वो शख्स जिससे यह बात कही गई थी सबसे पहला पत्थर उसी ने मारना है। यानी कि संसार करने के 2 असूल हैं कि पहले नंबर पर जो शख्स इस इल्जाम को लगा रहा है वो खुद इस तरह के गुनाह में शरीक ना हो, और दूसरे नंबर पर फिर वही है जिसने पथराव का संसार करने का आगाज करना है। और जब यसुम सी ये असूल बताते हैं तो लिखा है कि उसके बाद वो बारी बारी सारे यहां से चले जाते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ उसकी 2 बातें हमें समझ में आती हैं।
नंबर 1 कि अब जो शख्स भी पहला पत्थर मारेगा वो दरअसल मुद्दई बन रहा है। ये वो शख्स है जिसने एक्चुअली इस औरत पर इल्जाम लगाया है। और अब अगर इस औरत को संसार किया जाता है और उनमें से लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद जिंदगी में कभी कोई जिनाकारी की है, कुछ ऐसा किया है, और वो इस औरत को संसार करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो खुदा के हजूर में मुजरिम ठहरेंगे, क्योंकि वो खुद इसी जुर्म के मुर्तकिब हो चुके थे जिसका इल्ज़ाम वो इस खातून पर लगा रहे हैं। और उनके रवैये से लगता है कि वो सारे के सारे जो थे कभी ना कभी इस गुनाह से गुजर चुके थे, और अब वो पत्थर अगर मारते हैं तो वो खुदा के मुजरिम ठहरते हैं। और इसी डर से बज़ाहिर लगता है कि वो सारे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि इसका एक और पहलू भी है। और उसके लिए आपने याद रखना है जो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि यहूदियों को उस वक्त इजाजत नहीं थी सल्तनत रोमा की तरफ से कि वो किसी को सजाए मौत दे सके। तो अब अगर कोई शख्स इस औरत पर पहला पत्थर बरसाता है तो इसका मतलब यह होगा कि वो मेन मुद्दई बन रहा है, वो इस मुकदमे को खुद लेके चल रहा है, क्योंकि उसी ने इल्जाम भी लगाया है और उसी ने इस औरत को जो है वो संसार करने का आगाज भी किया है। तो इसी तरह से कल को जब तहकीक होगी तो फिर यही शख्स है जिस पर मुकदमा चलेगा, यही शख्स है जिसको सल्तनत रोमा जो है वो पकड़ेगी, या दूसरे लफ्जों में वही सल्तनत रोमा का मुजरिम ठहरेगा। अब जब मैं इस हवाले को इस तरह से समझता हूं तो मैं खुदावंद यीशु की हिकमत पर अश कर उठता हूं, और इसमें कोई मुझे हैरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के जवाब ने जो दरअसल बाइबल मुकद्दस के असूलों पर मबनी है उन्हें एक अजीब मुश्किल में डाल दिया है। अब अगर वो पत्थर मारते हैं तो वो सल्तनत रोमा के मुजरिम ठहरते हैं, और अगर वो छोड़कर जाते हैं तो वो दरअसल कबूल कर रहे हैं कि वो खुद भी जो जिनाकार हैं। तो जिस मुश्किल में वो यीशु मसीह को डालने आए, अब उसी मुश्किल में वो फंस जाते हैं, और इस तरह से वो उस औरत को छोड़कर चले जाते हैं। और रही उस औरत की बात, तो यीशु मसीह ने वही कुछ किया जो वो हमेशा करते आए, और जिसको करने के लिए वो आए कि वो लोगों को सजाएं देने, उनको मुजरिम ठहराने नहीं आए हैं, बल्कि वो उनको निजात देने आए हैं। और इसी सबब से यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, क्योंकि इंसानी तौर पर मैंने भी तुझे ये करते हुए नहीं देखा है। जा फिर से गुनाह ना करना। जो कुछ वो महसूल लेने वाले और दीगर जो बदकार लोग से उनसे कहते रहे कि जाओ फिर से गुनाह ना करो, तो वही कुछ उन्होंने इस औरत से भी कहा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।